बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। आज हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसमें उन्होंने एक तो कौमी इदारों पर दोबारा से हर्ज़ासराई की है, उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, और दूसरा एक जो उनके अंदर इस टाइम फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर सामने आ रही है, और हमने देखा है कि मुतवातर बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक सिमत को लेकर चल रहे हैं, और बार बार समझाने के बावजूद भी वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ खड़े होंगे और वो जो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए अपनी बयानबाजी जारी करेंगे। लाहौर में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने जो एक सबसे पहले जो बात की वो एहतसाब के अमल को रोकने की बात की। एहतसाब के अमल को रोकने की बात उन्होंने इस तरह की कि उन्होंने कहा कि नैब के चेयरमैन को अगर शर्म व हया है तो वो फ़ौरन इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ें, उससे उनको शर्म आनी चाहिए। और जो नैब है वो एक सियासी टूल है और वो अपोजिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यही की कि वो शर्म करें और घर को चले जाएं। लेकिन इसके जो इसको रद्दअमल में शिबली फराज और मुराद सईद ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये ज़ोर लगा रहे हैं करप्शन बचाव के लिए, जो चाहते हैं कि आवाम को जितना मर्ज़ी लूट लें, लूटते जाएं, लेकिन यह है कि इनसे कोई करप्शन के बारे में ना पूछे। तो मैंने ये थोड़ा सा समझने की कोशिश की और इस नतीजे पे पहुंचा कि बिलावल भुट्टो की इतनी जो बेयकीनी है, इतने मामलात जो ख़राब हैं वो किस वजह से हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो समझने के बाद ये समझ आई कि एक तो बिलावल भुट्टो को कौमी सतह पर किसी किस्म की, जब वो सिंध में थे तो उन्हें कोई पजीराई नहीं मिल रही थी। वो एक अलग से अपनी जो एक जो ज़हनी एक बुलुगत है वहाँ तक तो वो पहुँचे नहीं हैं, और एक गुबार निकाल रहे थे तनकीद करके, ख़ास तौर पर इमरान खान पर और एहतसाब के अदारों पर और पाकिस्तान के कौमी इदारों पर। अब उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहसान का जिक्र किया। फिर वो कल आपने देखा कि उन्होंने डायरेक्ट जो बात की मतीउल्लाह जान के हवाले से एजेंसियों पर उन्होंने कदगन इल्ज़ाम लगा दिया। तो ये सारी मामलात जो जा रहे हैं वही जा रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को सियासी ऑप्शन के तौर पर ना ही इस मुल्क में कबूल किया जा रहा है, ना ही किसी इंटरनेशनल लॉबी में उन्हें एज आ लीडर कबूल किया जा रहा है। तो वो एक तरह का अपने इस जो छोटे से जो उनकी एक सियासी कदकाठ है उसको बड़ा करने के लिए वो इस तरह की हर्ज़ासराई करने पर मजबूर होते हैं और कर रहे होते हैं। लेकिन इसको सबसे ज़्यादा जो हाइप क्रिएट की जा रही होती है वो एक मीडिया के थ्रू की जा रही होती है कि बिलावल भुट्टो का छोटा से छोटा बयान भी है, उसे हेडलाइंस में, उसे ब्रेकिंग में, उसे आपके जो बुलेटिन्स में होता है वहाँ पर चलाया जाता है, और उसको बड़े जो सियासी रहनुमा हैं उनके साथ रखा जाता है ताकि इसको हाइप मिल जाए। क्योंकि हमारे न्यूज़ मीडिया में ये होता है कि आपके जो फर्स्ट 30 मिनट्स होते हैं उसमें आपकी जो दिन की सबसे ज़बरदस्त किस्म की ख़बर होती है या बड़ी ख़बर होती है उसको फर्स्ट 30 मिनट में चला जाता है। 10-15 मिनट की हेडलाइंस होती हैं, उसके बाद जब आपका बुलेटिन शुरू होता है तो वही पहली ब्रेक तक जो है वो आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खबरें होनी चाहिए कि आपका जो व्यूअर है वो स्विच ना करे और वो उसी में बैठा रहे। ये एक हमारी टेक्निक होती है कि 30 मिनट तक, 31 मिनट तक, 32 मिनट तक हम जाते हैं। वो क्या होता है कि हम व्यूअर को कैच करके रखते हैं ताकि वो हेडलाइंस के बाद ड्रैग ना हो, किसी और स्विच की तरफ ना जाए। तो मैंने देखा है कि बिलावल भुट्टो को हमेशा इन्हीं एक तो हेडलाइंस में जगह दी जाती है, फिर उन्हें शुरू के चंक्स में उन्हें जगह दी जाती है ताकि उनका जो एक बयानिया है वो आवाम तक पहुँच सके। अब जब इन्होंने करप्शन के बारे में बात की है तो समझ ये आ रहा है कि ज़रदारी के ऊपर जो मुकदमात हैं वो मज़ीद सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। उनके वो फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है और उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। ये उस चीज़ का तो हिसाब नहीं दे रहे, लेकिन ये नैब को, मुझे नैब से बड़े इख्तलाफ हैं। मैं अपने वीडियोस में कह चुका हूँ कि नैब के बारे में मेरी राय यही है कि इसके अंदर आपको कानून साजी करनी चाहिए। ये जो मुजरमों को पकड़ लेता है लेकिन उसके बाद नैब गठजोड़ जो है इन्हीं अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर होता है इनका, और ये उनको जो मुकदमात हैं वहाँ पर ना अदालतों में सही तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही अदालतों में जाके वो सबूत देते हैं। बस जो मीडिया तक सबूत पहुँच रहे होते हैं, जो आम लोग तक पहुँचा होता है, वो सबूत जो है वो अदालत तक नहीं पहुँचता और अदालत परेशान होती है कि इतने दिनों तक रेफरेंस दायर करने के बाद भी आपने इस बंदे को जेल में रखा हुआ है, तो इसके कोई सबूत दे दें या रेफरेंस दायर कर दें या कोई ऐसी चीज़ बता दें जिससे कि हम
किसी नतीजे पर पहुँचें, लेकिन नैब जो है वो ज़ाहिर बात है कि इनका जो चेयरमैन है वो बिलावल भुट्टो की ही जमात ने और मुस्लिम लीग नून की जमात ने लगाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लगाया था, लेकिन आज ये बेशरम उसे कह रहे हैं जिस बेशरम इंसान को उन्होंने खुद लगाया था। तो बिलावल भुट्टो से कोई अगर पूछे, कोई इससे एंकर या कोई सहाफ़ी सवाल कर सकता है कि यार ये तो आपका बंदा लगाया हुआ था, आप उसी को ही बेशरम करार दे रहे हैं, उसके ऊपर ही आप अपनी जो चीज़ें हैं वो निकाल रहे हैं। तो ये बिलावल भुट्टो की एक जो इस वक्त कौमी इदारों पर तनकीद है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर तनकीद है, ये उस फ्रस्ट्रेशन का एक राब्ता है कि इसको ना तो मुस्लिम लीग नून इनको हाथ लगा रही है, ना ही कोई जमात जो है इनके साथ चलने को तैयार है। सिंध में इनकी हालत बहुत बुरी है। तो ये कभी भी कौमी सतह की पार्टी नहीं बन पा रहे, जब तक थे तब तक थे, लेकिन अब बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में, ना ही पंजाब में, ना ही KP में, ना ही बलूचिस्तान में जा सकती है। बहुत बुरे हालात हैं। उसको एक ज़िंदा करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए ये सारे हथकंडे किए जाते हैं और बेशर्मी से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। अब मैं अक्सर मुझे दोस्त पूछते हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जो है वो भी एक प्राइम मिनिस्टर बन सकेगा। यकीन करें मेरी हंसी छूट जाती है। मैं कहता हूँ कि यार अगर बिलावल भुट्टो में वाकई कोई जहनन किस्म के कोई ऐसे गट्स होते जिसमें लगता कि यार ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो मैं यकीनन उसकी सपोर्ट करता। लेकिन मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये इधर का या उधर का है, ये मामला है क्या। क्योंकि वैसे तो किसी के ऊपर इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं, जो उनकी स्टाइल्स हैं, जो उनके मास्क लगा के आ जाते हैं, लड़कियों वाले तर्ज अमल, ये सारा मतलब है कि इंसान को अब देखें, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ज़रदारी बना है, तो लोगों ने इस तरह की बात नहीं की। अगर किसी में कोई मसला है तो वो सामने समझ भी आ रहा होता है। खैर ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि अब जनाब ये एक यूट्यूब के पाबंदी के हवाले से एक बात चल रही है। यूट्यूब की पाबंदी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए हैं। देखिए रिमार्क्स जो होते हैं वो रिमार्क्स की हद तक होते हैं, फैसला नहीं होता। लेकिन ये इस तरह की हवा बनाई गई है कि यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी जाए और यूट्यूब को जो सहाफ़ी हैं वो बैठे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनको उनकी आवाज़ दबा दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस बारे में संजीदगी से जो है सोच रही है। हुकूमत नहीं चाहती कि यूट्यूब पर पाबंदी लगे, बल्कि आप प्राइम मिनिस्टर का अगर वीएन चेक करें और उनके टीम का वीएन चेक करें तो वो यही समझते हैं कि जो सोशल मीडिया है या जो यूट्यूब है इसको चलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब यूट्यूब के मुखालिफ में होते तो वो कभी भी यूट्यूबर से मुलाकात ना करते, वो कभी भी डिजिटल लोगों से मुलाकात ना करते। इमरान खान की टीम यही चाह रही है कि हम यूट्यूब को एक्सपेंड करें। पाकिस्तान में जो एक अल्टरनेटिव जर्नलिज़म आया है वो यूट्यूब के ज़रिए ही आया है और यूट्यूब पर जो आकर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं लोग, वो होना चाहिए। लेकिन ये एक किस्म का एक माहौल बना दिया है। हालांकि वो जो केस था वो आप सबको पता है कि वो मजहबी बुनियाद पर था, मज़हब के हवाले से था, मजहबी एक स्कॉलर थे, उनको बुलाया गया था और उसके अंदर ये रिमार्क्स दिए गए थे। लेकिन मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यूट्यूब पर पाबंदी नहीं लगने वाली, ना ही ऐसा हो सकता है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसकी जो है इसके ख़िलाफ़ जाएगी। इसके साथ जो है क्या नाम है, जो इदारे हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन मेरा इस चीज़ पर यकीन है कि जो यूट्यूब की आड़ लेकर जो कौमी इदारों पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के झूठ बोलते हैं, जो सच नहीं बताते अवाम को, उन पर यकीनन पाबंदी लगनी चाहिए। कंटेंट को रेगुलेट करना चाहिए, इस चीज़ के हम हक़ में हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर यूट्यूब बंद करना चाहते हैं तो ये बंद कर दें, लेकिन आवाज़ दबाई नहीं जा सकेगी, ना ही रोकी जा सकेगी। दुनिया इतनी तेज़ हो चुकी है कि चाहे प्रॉक्सीज़ ना भी हों, चाहे कुछ भी ना हो, फिर भी जो आवाज़ है वो निकलनी है, कहीं ना कहीं से निकलती रहेगी। ट्विटर के ज़रिए निकलती रहेगी, डेली मोशंस के ज़रिए निकलती रहेगी, व्हाट्सएप के ज़रिए निकलती रहेगी, हर तरह से निकलती रहेगी। अल्टरनेटिव आ जाते हैं। अगर इस मीडिया का यूट्यूब अल्टरनेटिव आया तो यूट्यूब का भी अल्टरनेटिव आ जाएगा। ये दुनिया आगे चलनी है, रुकनी नहीं है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि जब हमने पहले यूट्यूब पर पाबंदी लगाई थी तो हमने कितना बड़ा नुकसान किया था इस मुल्क का, इस कौम का। इस वक्त हमारे जो गवर्नमेंट है, मैं आपको ये बावसूख तरीके से बता रहा हूँ कि डिजिटल इदारों से पाकिस्तान की बारगेनिंग जारी है, उनके साथ बातचीत जारी है। अगर ये थोड़ा सा भी मसला हुआ तो ये पाकिस्तान को बड़ा इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर और हमारे जजेज़ हैं जो, उनको भी देख समझ कर रिमार्क्स देने चाहिए। मेरा तो ये कहना है, क्योंकि यूट्यूब और ये जो दुनिया के जो जदीद दुनिया के जो टूल्स हैं इसको रोकना नामुमकिन है। अगर आप जो लोग कह रहे हैं कि देखें
कि सऊदी अरब में पाबंदियाँ हैं, चीन में पाबंदी हैं, इस जगह पर पाबंदियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जुगाड़ लगा कर ली जाती हैं। हमारे दोस्त भी चाइना में बैठे हैं, हमारे दोस्त सऊदी अरब में भी बैठे हैं, तो ये काम चल रहा होता है, इसको रोकना नामुमकिन है। अगर यूट्यूब पर पाबंदी लगाई गई तो उन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी होगी जो हक़ व सच का अलम बुलंद किए रखे हैं और जो एक आवाम को हक़ाइक़ बताते हैं, उनके साथ अगर उनको भी मसला आया, अगर उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हुई तो ये हुकूमत के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, इदारों के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बड़ा मसला होगा, बड़ा ये एक अफसोसनाक वाक़या होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने सारा दिन जो देखा, सारे मामला देखें, यूट्यूब पर ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही पाबंदी लगने वाली है। बस ये एक रिमार्क्स आए थे, अंदिया था और उसको एक हाइप क्रिएट करके उसका मामला जो है वो आगे तक चला गया। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जो ये रिमार्क्स आना, इस तरफ ये एक बहस को लेके जाना, ये बड़ी अफसोसनाक है और आलमी इदारे भी इसको देख रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे जजेस साहिबान हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो जो रिमार्क्स दे रहे हैं उसका कितना इम्पेक्ट जाता है और कितना मसला क्रिएट हो सकता है पाकिस्तान के लिए। ये सारे मामलात थे, सारी बातें थी। इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।